वेलकम बैक टू माय चैनल शानवी टू व्हीलर लर्निंग स्कूल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं विनय शानवी टू व्हीलर लर्निंग स्कूल से। दोस्तों आज मैं मैम को करवा रहा हूँ राइट साइड यू टर्न प्रैक्टिस स्कूटी चलाते हुए। और कल बारिश की वजह से यहाँ पे थोड़ा पानी वानी भी भरा पड़ा है और जो ये मिट्टी है थोड़ा सा चिकनी बन जाती है जब बारिश होती है। यहाँ पे जब मिट्टी गीली होती है तो यहाँ पे थोड़ा चिकनापन भी आ जाता है, तो थोड़ा स्लिप होने के चांस भी होते हैं। तो मैंने मैम को ये बोला है कि जहाँ पे गीला गीला सा है वहाँ पे स्लो स्पीड कर लेना और स्लो रखना है गाड़ी की स्पीड को। तो मैम ने एक बार तो मोड़ लिया है राइट साइड, अब देखते हैं। धीरे करके, छोटा लेना पड़ेगा, जगह कम है। तो अभी यहाँ से नहीं मोड़ पाई थी क्योंकि स्पेस कम हो गया था इस वजह से, और यहाँ पे थोड़ा गीला भी है इसकी वजह से। तो वहाँ से देखते हैं मैम मोड़ती है या नहीं। वहाँ भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए, देखो वहाँ भी कंफ्यूज। तो मैम वहाँ से लेके आ रही है और मैंने अब मैम को समझा दिया है कि कहाँ से आपको मोड़ना है। और स्पेस आपको ज़्यादा चाहिए मोड़ने के लिए। स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में क्या होता है, हमें स्पेस ज़्यादा चाहिए होती है ताकि हम लंबा लेके मोड़ सकें। तो मैंने मैम धीरे रखो यहाँ पे, हाँ ये देखो, फिर स्लो करके फिर सीधी रख गई, सीधी कर ली। तो यहाँ से भी अभी नहीं मोड़ पाई, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी पत्थर की वजह से, क्योंकि यहाँ पत्थर भी गिरे हुए हैं, चिकनी मिट्टी भी है और गीला भी ज़्यादा हो रखा है और मौसम भी बारिश वाला हो रहा है, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। तो कंफ्यूज ज़्यादा हो रही है मैडम, मोड़ूँ कहाँ से। तो मैंने थोड़ा बताया कि ऐसी जगह से मोड़ो जहाँ पे आपको स्पेस मिले मोड़ने का। देखो जैसे अभी स्पेस मिला मोड़ने का, सही मुड़ी, वैसे ही यहाँ से भी वही चीज़ करनी है मैडम को। वहाँ से सही मोड़ लिया, अब यहाँ से देखते हैं। तो राइट साइड मोड़ने का तरीका होता है चलाते हुए में कि जब भी आप मोड़ रहे हो, मोड़ने से पहले रेस कम कर दो और हैंडल का एक एंगल के हिसाब से गाड़ी को मोड़ो, धीरे करके, स्लो करके, फिर ये गुड। राइट हैंड कंट्रोल, कमर को कंट्रोल रखो। देखो यहाँ से भी मोड़ ली, बहुत अच्छे से मोड़ी है, बट बॉडी चेंज हुई है, साइकिल नहीं आती ना, तो इसलिए मोड़ने के टाइम पे भी मूवमेंटिंग होती है और कमर की ज़्यादा होती है। तो मैंने अभी यही बोला मैम को कि कमर को सही रखो, क्योंकि मूवमेंटिंग जो होती है, मूवमेंट जब हैंडल मुड़ता है तो हमारी बॉडी का आधा हिस्सा चेंज होता है। तो चेंज का मतलब है कि अपोजिट जाता है, तो इसलिए ये चीज़ होती है। अब थोड़ा सा छोटे करके भी मोड़ लेंगी आराम से। ये देखो मोड़ तो लिया, मोड़ लिया, बट आगे पानी भी है तो इसलिए थोड़ा सा लेफ़्ट लेके और फिर राइट करना पड़ रहा है। सही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है मोड़ने का थोड़ा थोड़ा करके। हाँ ये सही था, क्योंकि बीच में पत्थर भी था तो उन्होंने पत्थर से साइड से निकाल के फिर उसे सीधा किया तब चलाया। सही था मोड़ने का तरीका। बट क्या होता है कि बिना साइकिल वालों के साथ कि जब हम स्ट्रेट चलाना सिखाता हूँ तो भी बॉडी हिलती है, जब टर्न कराना सिखाऊंगा चलाते हुए स्कूटी मोड़ना तब भी बॉडी हिलेगी, जब यू टर्न करना सिखाऊंगा, सर्कल बनाना सिखाऊंगा तब भी बॉडी हिलेगी, जब 8 बनवाऊंगा तब भी बॉडी हिलेगी ज़रूर। और ट्रेनिंग लेने के 1 महीने बाद अगर आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तब भी बॉडी हिलेगी। बट ये होता है कि फर्स्ट डे अगर आपका 100% बॉडी हिल रही है तो 30 डे में आपका कम से कम 40 से 50% बॉडी कम हो जाती है हिलनी। ये बेनिफिट मिल जाता है 1 महीने की ट्रेनिंग पे। और 1 महीने की ट्रेनिंग में इसलिए बोलता हूँ कि 15 दिन में अगर आप चलाना सीखते हो सीधा सीधा, तो बाकी के 15 दिन में आप कोशिश करोगे आराम से यू टर्न, सर्कल, 8 ये चीज़ें सीखो।
क्योंकि जब आप ये चीज़ें सीखते हो, मतलब एक एक चीज़ सीखो, परफेक्टली सीखो। मतलब एक बिना साइकिल वाले को कम से कम 1.5 महीना लगता है इन सब चीज़ों में पहुंचने के लिए, क्योंकि लास्ट अथॉरिटी वाले को टाइम ज़्यादा लग जाता है। जो बिना साइकिल वाला होता है उसको टाइम ज़्यादा लगता है। बट ये है कि आप पूरी ट्रेनिंग लो, बैटल लो और एक एक पॉइंट को अच्छे से सीखो। यानी कि अगर आप एक पॉइंट सीख रहे हो तो उसमें कम से कम 3 से 4 दिन 5 दिन लगते हैं एक बिना साइकिल वाले को परफेक्टली होने में। तो उस हिसाब से अगर आप हर पॉइंट आप जोड़ोगे तो वो 1 से 1.5 महीना चला जाता है। तो कोशिश यही करो कि आप अच्छे से सीखो और पूरी सीखो चीज़ें, वो आपको आगे बेनिफिट देगी। आगे बेनिफिट ये होता है कि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बेटर लगेगा। आधी ट्रेनिंग से अच्छा है कि आप पूरी ट्रेनिंग सीखो आराम से। हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब सही मोड़ पा रही हैं। कल तो राइट मैंने एक राउंड लगवाया बट नहीं मोड़ पाई, बल्कि स्कूटी गिरा दी थी मैडम ने, एक तरफ को गिरा दी थी। फिर स्कूटी बंद करी, फिर उठाई, उठाने में आ गया था, थोड़ा दूर था मैं पर उठाने में आ गया था। पर राइट साइड में कल गिर गई थी थोड़ा सा, पर चोट नहीं लगी, सिर्फ गाड़ी एक तरफ को छोड़ दी थी। मैंने बोल रखा होता है कि अगर आपके गाड़ी नहीं संभल रही है तो आप ब्रेक दबा के गाड़ी को लेटा दो और फिर पहले चाबी ऑफ करो, उसके बाद उठाओ ये चीज़। और नहीं उठ रही है तो उसका तरीका भी है कि स्टैंड पहले हटा दो, स्टैंड खोल दो, फिर जब गाड़ी को आप उठाओगे और पल्ली तरफ पलटोगे तो स्टैंड उसका सपोर्ट करेगा, गाड़ी गिरेगी नहीं। बट क्या होता है कभी कभी जब हम उठाते हैं स्कूटी तो इस तरफ से उठाते हैं और उस तरफ गिरा देते हैं, कभी कभी ऐसे भी होता है। वाह, धीरे 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 धीरे। हाँ, उस टर्न में पत्थर आ रहा था, थोड़ा आगे से ले लो ना। एक तरफ रखना गाड़ी सीधी, एक तरफ को लेफ्ट रखो। ये सही है तरीका, जैसे मैडम अभी कर रही है कि पत्थर से बचा के निकाल लिया, फिर दूसरे साइड से बचा के निकाल रही है। तो इससे ये फ़ायदा मिल रहा है, अगर आप कर पा रहे हो तो इससे ये फ़ायदा मिलता है कि आपका एक टर्निंग पॉइंट समझ में आना शुरू होता है कि हैंडल कितना मोड़ना है और कितना सीधा रखना है, कितना टर्न करके फिर उसको सीधा करना है। तो ये चीज़ें आराम से ब्रेक ले लो। हाँ, तो जब भी गाड़ी अगर ऐसे गिरने वाली हो तो इस तरह से रोकनी चाहिए, हैंडल सीधा रख के ब्रेक ले लो तो गाड़ी गिरेगी।